सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की जो वीडियो है वो मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल काइंड ऑफ वीडियो या फिर इंटरव्यू बोल सकते हो, वैसी वाली वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं नीरज को अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि नीरज कौन है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नीरज वन ऑफ माई फर्स्ट ही इज़ माई फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट, वन ऑन वन प्राइवेट स्टूडेंट, और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं आज वो हम दिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी और उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिनको नंबर्स पसंद है, जिनको रिज़ल्ट्स वगैरह देखना पसंद है। तो नीरज का स्टोर आज रिवील कर रहे हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप लाइक फर्स्ट डे से अभी तक लाइक परसों मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। परसों तक का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, प्रॉफिट कितना आया, और सिर्फ यही स्टोर नहीं दिखाने वाले क्योंकि बहुत से लोग हैं। तो नीरज ने खुद वॉलंटरली सामने से आके बोला कि हाँ, फेसबुक ऐड अकाउंट भी दिखाते हैं सो दैट पीपल कैन सी दैट कि हाँ ये फेक नहीं है जो नंबर्स वगैरह है। तो आज बेसिकली हम नीरज से कुछ बातें करेंगे रिगार्डिंग हिज जर्नी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ अलग टॉपिक्स पे बातें जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड उनका स्टोर रिवील करेंगे और उनका फेसबुक ऐड अकाउंट रिवील करेंगे। सो before starting the video, let's jump onto the intro. Hey Niraj, welcome to my YouTube channel, and I hope you're doing well. Like I have seen a couple of your screenshots and your results. आज भी देखे मैंने मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, so it was really good to see you growing. And on top of that, I would like you to introduce to my audience that who are you and कैसी रही तुम्हारी जर्नी ड्रॉप शिपिंग को लेके, और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। Okay, so hello everyone, I am Neeraj. I am Sachin's student slash brother slash friend, and I've been doing dropshipping since quite a while now. And सचिन से मेरी मुलाकात अराउंड 8 months पहले हुई थी एक मेंटर के ग्रुप में। लाइक वहाँ से सचिन वहाँ पे सबको मास्टरमाइंड कॉल्स पे कंसल्ट करता था, और फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ से अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट की, और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो रॉ प्रॉफिट जो बोलते हैं वो अभी तक नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही कम ज़्यादा होते होते फिर सचिन से मैंने बात की कि if he can personally guide me in my journey, and I'm ready to pay whatever he is charging, because तभी सबको पता था कि सचिन is doing very well for himself. बट सचिन ने मेरे से कुछ पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। अरे एंड उसके नॉलेज और गाइडेंस से हमने अभी कितना बनाया, कुछ $6,000 बनाया ना 1 महीने में। Yeah, so we are at 6,000 in 30 or 34 days, and still counting. Let's see how it goes. And yeah, how much is your profit out of that 6,000? 6,000 में लास्ट टाइम कुछ चेक किया था तो 1,500 था। अभी एटलीस्ट 1,800 1,900 हो गया होगा। अरे बाप रे, इतना कमा रहे हो? हाँ। और आई मीन आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस कि तुम क्या फेस करके आओ। लाइक बिगिनर तो तुम भी थे, अभी तो इंटरमीडिएट हो गए, एंड यू आर स्टार्टिंग टू स्केल टू द नेक्स्ट लेवल। बट अभी जब स्टार्ट किया था तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम्स थी जो तुमको फेस करनी पड़ी, ताकि ऑडियंस भी जान जाए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी। बिकॉज मैंने तो अपना बता ही दिया है, तुम भी अपना बताओ। लेट्स चेक लाइक क्या डिफरेंस थे हमारे में। Okay, so जब स्टार्ट किया था तो ऑन एन लाइक एवरीवन
I wanted to keep my expenses to a minimum. So मैं YouTube पे देख देख के या फिर आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के जो कुछ भी फ्री कंटेंट था इंटरनेट पे वो देख हम्म, देख के ही आई वाज लर्निंग. बट बाद में मुझे समझ में आया कि दिस इज नॉट वर्थ इट. कि मतलब जो नॉलेज से तुमको पैसा मिलता है वो आपको फ्री में बहुत कम लोग ही देते हैं. So after like burning some money, I joined one course and वहाँ पे कोर्स का कंटेंट तो अच्छा था ही, लेकिन मेन चीज़ मेरे को सबसे फायदेमंद हुई कि एक कम्युनिटी मिल गई जो इसी चीज़ में है. हम्म, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. मतलब या पहले नेटवर्क. अगर कोई डिफिकल्टी आती थी तो मेरे को गूगल के 10 पेजेस खोल के बैठना पड़ता था और तब जाके कुछ सॉल्व होता था. हाँ हाँ. एंड नाउ इट्स लाइक मैं मेरे ग्रुप में से कोई भी एक बंदे से वीडियो कॉल पे आ जाता हूँ और हम दोनों मिलके सॉल्व करते हैं बातचीत कर करके. सो या इट्स that's वेरी इजी एंड हेल्दी फॉर योर ब्रेन ऑल्सो. दिमाग खराब नहीं हो जाता है. डेफिनेटली एक नेटवर्क और एक कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि या वहाँ पे आप क्वेश्चन कर पाओ, पूछ पाओ कि क्या है इसका सॉल्यूशन. बिकॉज ऐसा है कि जब मैं कंसल्ट कर रहा था तो बहुत से जब नए मेंबर, तुम भी तब नए थे, तो जब आ रहे थे तो यूजुअली उनके बिगिनर टाइप के क्वेश्चन जो कि उनके लिए बहुत हार्ड थे. बट हमारे लिए क्या है, मतलब मैं जब एडवांस हो गया था, आई वाज कंसल्टिंग एवरी संडे, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था. तो उनका जो जर्नी था वो ऐसे एकदम स्मूथ हो गया नेटवर्क ज्वाइन करने की वजह से, हमारा कम्युनिटी ज्वाइन एग्जैक्टली. करने की वजह से. तो ये तो बहुत अच्छी बात बोली. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग ही नहीं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक कम्युनिटी में अगर एंटर करते हो जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, तो अगर कोई एडवांस बंदा भी नहीं है जैसे मेरे जैसे, जैसे हम लोग थे कुछ, सेंटियागो, मैं और भी कुछ लोग थे, मार्क वगैरह नहीं भी है, तब भी अगर लाइक माइंडेड लोग हैं तो टुगेदर दे कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. ऐसा है कि तुम्हारा और स्टैनली का एक ऐसा बॉन्ड हो गया कि यू कैन टॉक टू ईच अदर एवरी डे एंड सॉल्व योर इश्यूज. मैंने देखा है. एग्जैक्टली. या तो वैसे वाला तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू हैव सेड a right thing, I can say that. तो कम्युनिटी इज अ मस्ट. एंड या मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा. जैसे मैं इंडियन हूँ, तुम इंडियन हो, तो हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग. तो पैसे जो एडवर्टीजमेंट में खर्च होते हैं वो तो बहुत खर्च होते हैं. तो मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि झिझकते हैं, जो मेरा देखते हैं जब $200 $500 का मेरा एड स्पेंड हो रहा है एक एक अकाउंट पे, ऐसे नहीं कि पूरे बिजनेस मैनेजर पे. तो वो लोग जब मैं रिवील वगैरह करता हूँ उनके सामने, तो वो लोग पूरा एकदम बोलते हैं अरे इतना कैसे खर्चा कर सकते हो, 30,000 40,000 50,000 70,000. एक को तो मैंने $1,000 का ये दिखाया, पूरा कैंपेन दिखाया. ही वाज लाइक कैसे, लाइक कैसे आप खर्च कर सकते हो. तो तुम्हारा क्या माइंडसेट था इस एक्सपेंस को लेके जब तुमने स्टार्ट किया कि यार कितना खर्च करना पड़ेगा, और कैसे मन में था कि कितना खर्च करूंगा कितना नहीं खर्च करूंगा, और बजट के रिलेटेड, क्योंकि बजट के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो मेरा तो मैं बोल चुका हूँ, अब तुम अपना बताओ कि बजट क्या होना चाहिए, और खर्चे के बारे में तुम्हें डर लगा था कि नहीं लगा था, और ये सारी चीज़ें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे बोला हम भारतीय, हमको डॉलर वैसे ही बहुत महंगा पड़ता है. तो ऑब्वियसली पहले बहुत नर्वस था मैं कि इतना खर्चा करना पड़ता है एड्स के लिए. फिर जब बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव और रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा मैंने, तब रियलाइज हुआ कि कोई भी ड्रॉप शिपर का, आपका मेरा या जो जो भी ड्रॉप शिपर हो, उसका एड स्पेंड बहुत कम रहता है बिजनेस चलाने के हिसाब से. मतलब जो हम बिजनेस एक्सपेंस रहता है हमारा, वो हमारे रिटर्न्स के हिसाब से बहुत कम है. इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें, कोई भी छोटे से छोटी दुकान भी डालनी पड़े अब हमको हमारे शहर में, तो उसका पहले तो दुकान की जगह, उसका लोकेशन, उसका रेंट, फिर माल का एक्सपेंस, लेबर,
इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सब पकड़ के आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 6 लाख तो होता ही है। और डेफिनेटली। मेंटेनेंस कॉस्ट तुम्हारा अ, महीने का 60,000 to 1.5 lakhs तो होता ही है। और रिटर्न्स का कुछ गारंटी नहीं होता है, एक सर्टन लिमिट तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कभी भगवान भरोसे रहता है। डेफिनेटली। लेकिन हमारा एक्सपेंस टू रिटर्न्स रेशो इतना अच्छा है, गिवन दैट यू डू एवरीथिंग करेक्टली, कि अपना कॉस्ट नथिंग है। हमको ना दुकान संभालनी पड़ती है, ना साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, माल आता है जाता है, कुछ कुछ नहीं देखना पड़ता। ऑल वी नीड इज अ कंप्यूटर एंड स्किल्स। डेफिनेटली, ये बात तो एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोग अपने आप को, ये एक सॉल्यूशन है बेसिकली, क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे और जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, बात करते हैं और मेरा बजट वगैरह देखते हैं तो चौंक जाते हैं ना, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि जब डर लगता है ना, तो ये करके देखो कि यार मैं जो करने वाला हूँ 3,000 पर डे, 4,000 पर डे, और उसके बाद भी मेरे को एक आध सेल भी आ गया तो I'll not lose that much amount of money, मतलब इतना तो लूज नहीं करूंगा। अगर मैं एक बिजनेस डालता हूँ, एक होटल खड़ा करता हूँ मान लो, या रेस्टोरेंट खड़ा करता हूँ, तो आई नीड अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, उसमें कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 5 लाख 10 लाख एग्जैक्टली, रुपए या ही चाहिए। और उसके बाद भी वी डोंट हैव अ गारंटी कि हाँ वो मतलब अगले दिन से पैसा बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्यों डरना, अपने आप से पूछ के देखो कि यार मैं यहाँ क्यों डरूं, जब वहाँ पे लोग इतना बड़ा बड़ा ये कर रहे हैं और मैं सोच सकता हूँ कि यार मैं बिजनेस डालूंगा, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और यहाँ पे तो बहुत कम है स्टार्ट करने का कैपिटल एज कम्पेयर टू अदर फिजिकल बिजनेसेस, जिनका गारंटी भी नहीं है कि दे आर गोना गिव यू रिटर्न्स लाइक सुपर क्विक। और आपके एक्सपेंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टाफ का एग्जैक्टली, या खर्चा हो गया, और बाकी सारे मेंटेनेंस की चीज़ें हो गई, हर हर दिन तुम्हारा इतना खर्चा होगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हो, अब मैं रेस्टोरेंट की बात करूं, अब मतलब ग्रोसरी आइटम्स हो गए, बाकी सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए, उसका खर्चा दिन का, अब मान लो नॉन वेज हो गया तो मटन तो बनता ही होगा, अगर 10 किलो मटन भी आएगा तो कितना खर्चा होता है। ठीक सिर्फ है, पान टपरी भी डाल दो तो कम से कम 2 से 3 लाख खर्चा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब इतना मैं यही बोलना चाहूंगा, जो व्यूअर्स बजट वगैरह और एड्स वगैरह के खर्चे के बारे में सोचते हैं, तो या इतना तो खर्चा यार आपको करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी कि हाँ यार आप सोचोगे हाँ फ्री में सब कुछ हो जाए, नहीं यार फ्री में नहीं हो पाता। अगर फ्री में करना है तो यू कैन गो विद टाइम, अगर फ्री में करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब डिपेंड करता है। आई डोंट नो, मैंने कभी फ्री जो ऑर्गेनिक मेथड्स होते हैं ट्रैफिक कलेक्शन के, वो मैंने कभी किए नहीं, कभी ट्राई भी नहीं किए। मैं अफिलिएट मार्केटिंग में ट्राई करता था, बट यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ट्राई करने से कुछ इतना फ़ायदा मिलेगा, यू विल गेट अ कपल ऑफ सेल्स इन अ वीक, और जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पे छोड़ दो, $100 भी शायद ही मेरे ख्याल से आए, तो ये अलग बात होती है। तो ये एक दिमाग में आप बैठा लो, जो भी लोग अगर सोच रहे हैं कि यार बजट के बारे में, इतना खर्चा उतना खर्चा, तो अगर आप सही में बिजनेस करना चाहते हो तो यार ईदर वेज आप कुछ भी खोलो, फिजिकल खोलो या ये ऑनलाइन जाओ, आपको खर्चा होना ही होना है, कैपिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ जॉब। इट माइट साउंड ऑफेंसिव टू यू, बट डोंट गेट ऑफेंडेड, ये रियलिटी है। अगर आप रियलिटी हजम नहीं कर सकते तो आई कांट से एनीथिंग। मतलब ऐसे लोगों के लिए जॉब ही बेसिकली सिक्योर होता है, मैं इतना कहूँगा। आम स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि अगर आप नहीं बेयर कर सकते तो आप मत करो। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, मतलब ढंग का नहीं है कि अब मैं इतना एक्सपेंस हो जाएगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो आई वोंट से कि जंप करो, इस चीज़ में मत करो। ठीक है, आप जॉब करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, फाइनेंशियल ये को लेके, इश्यूज को लेके। तो या नीरज, लेट्स गेट बैक टू यू एंड आस्क यू लाइक, चलो ऐसा तो है कि ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह तो आपका जो था 9 महीने से, लाइक आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपने इश्यूज झेले,
और अभी आप किस स्टेज पे हो? लाइक जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास क्या नहीं था और अभी क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखी 9 महीने तक, और इस कंसिस्टेंसी में आप करीब करीब आप बोल रहे हो 3 महीने या 2 महीने पहले ही आप थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होना स्टार्ट किए हो। तो एग्जैक्टली। जो 7 महीने थे वहां पे आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाए? मेरे लोगों को मतलब ये एक मोटिवेट करेगा कि हाँ, ये बंदा 7 महीने तक फेल हुआ बट स्टिल ही वाज कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू डू ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि लोग होते हैं 1 हफ्ते में 2 दिन में फेड अप हो जाते हैं, एंड यू वर लाइक 7 महीने नॉट मेकिंग मनी, लूजिंग सम मनी। क्या हो रहा था आपके साथ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्यों आप कंसिस्टेंट रह पाए, ये थोड़ा बताइए। टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने ये जो कुछ भी मेरा ई कॉमर्स का वेंचर है हम्म। वो खुद का खर्चा निकालने के लिए महीने का, और ऊपर से थोड़ा बहुत पॉकेट में रखने के लिए एक्स्ट्रा मनी ये चालू किया था। सो मेरे हम्म। एक्सपेक्टेशंस पहले से ही काफ़ी कम थे टू बिगिन विथ। हम्म। और जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया था, मैंने भी वहीं से चालू किया, वहाँ पे वेस्ट हो गया। फिर ड्रॉप शिपिंग में चालू किया, तो तभी तो कुछ फेसबुक एड्स का आइडिया ही नहीं था। मैंने बस हम्म। एक एड सेट बनाया और छोड़ दिया उसको, चल रहा है चलने दो। उस पे एक भी हाँ। सेल नहीं आया। तो ऑब्वियसली स्केप्टिकल तो था ही मैं, और नर्वस भी था, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे स्किल्स भी नहीं थे मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी तरफ जाके पैसा कमाऊं। सो यू कैन से दैट आई डिडंट हैव अनदर चॉइस। हम्म। एंड मेन मोटिवेशन बूस्ट मुझे मिला जब मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की। तब ओके। बहुत सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई। मतलब जब मैं खुद से कर रहा था तब प्राइसिंग का कुछ मेरे को आइडिया नहीं था। मैं खुद के लॉजिक के हिसाब से प्राइसिंग करता था, स्टोर के लुक के बारे में, ये टाइपोग्राफी, ये वो, ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें जो मैं अकेले अगर करता और मेरे को घंटों लग जाते, दैट वाज सॉल्व विद इन मिनट्स। हम्म। एंड जब दिखना चालू हुए डैशबोर्ड में, इवन दो हम्म। आई वाज मेकिंग लॉस, बट दिख रहा था कि पैसा आ भी सकता है ऐसे। हम्म। दैट वाज वेरी बिग motivation for me. And yeah, just I just kept at it, and with proper skills and consistency, now we are hitting $400 per day, $300 per day. Like if you remember कि जब स्टार्ट किया था तब $50 भी आ जाते थे। आई यूज टू कॉल यू सर, आज 50 हो गया, 3,500 आ गया। एंड यस। अभी 200 के नीचे आ गया तो आई डोंट डिस्टर्ब यू पर डे यस, का। ऑफ कोर्स। आई मीन लाइक जब स्टार्ट किया था इट वाज लाइक हाँ, छोटा मोटा भी एकदम बड़ा लगता था। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये सबके साथ होता है। अभी तो 400 भी ऐसा लगता है कि क्या ही है, 600 700 आता तो अच्छा होता। अभी हो गया, अभी 400 बोर हो गया, कल भी 400, आज भी 400, अभी 400 नहीं और चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत से लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि ये लोग बात तो कर रहे हैं, रिजल्ट्स कहाँ है, क्या है। तो डेफिनेटली ही इज गोना शो यू हिज ओन स्टोर, एनालिटिक्स वगैरह दिखाएंगे लाइव अभी। बट या कुछ चीज़ें ब्लर लगेगी, स्टोर नेम वगैरह, फॉर द प्रिवेसी रीजंस। सो जिसको खराब सोचना है सोचे। बिकॉज है कुछ लोग हैं मेरे को बहुत कमेंट करते हैं कि यार आप स्टोर नेम हाइड कर रहे हो, आप ये हाइड कर रहे हो, आप तो दिखाने वाले थे, आप अरे स्टोर नेम कौन दिखाता है यार? लोग कॉपी नहीं कर लेंगे क्या मेरे को? तो एनालिटिक्स इससे तो अच्छा दिखा मैं रहा पैसे होगा। ही भेज दो डायरेक्ट उनको। हाँ। हाँ, दे आर सर्टेन पीपल जो कि मेरे को डीएम कर रहे हैं कि सर आप तो ट्रांसपेरेंट बोल रहे थे, आपने तो केस स्टडी स्टोर में स्टोर नेम नहीं दिखाया, ये मतलब बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और एक ने तो मेरे को ऐसे बोल दिया कि सर आपका जो आपके जो स्क्रीनशॉट्स है वो फेक भी तो हो सकते हैं। मेरा जो केस स्टडी स्टोर इंस्टाग्राम पे चल रहा था, और उसके बाद तो मैंने ऐसा किया, मैंने बोला भाई तू ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
OBS डालूंगा और लाइव जो होता है वो भी रिकॉर्ड करूंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा अब और स्क्रीनशॉट नहीं छोड़ूंगा। तो लोग ऐसे भी हैं कि यार अगर मैं कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ, मैं एकदम ट्रांसपेरेंट भी हो रहा तो उसको लोग फेक बोल रहे हैं। अब मैं अगर फेक करना होता तो मैं थोड़ी 600 700 दिखाता, मैं दिखाता 100K 200K, एक दिन का 10K। अरे मैं जर्नी दिखा रहा हूँ, मैं अपने मेन स्टोर्स तो मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज वो तो अलग ही है, क्योंकि लोग मेरे को ऐसा दिखाना है कि यार जीरो से स्टार्ट करके हो सकता है लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैंने अपना एड अकाउंट भी दिखाया है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रेवेन्यू दिखा रहा हूँ, मैं खर्च कर रहा हूँ $1000 और $700 आ रहे हैं, $600 आ रहे हैं तो मैं लॉस में हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो अपना एड अकाउंट भी दिखा रहा हूँ, रोआस दिखा रहा हूँ, सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। उसमें भी बहुत से लोग हैं जो मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे ये तो स्क्रीनशॉट है, यू कैन फेक इट डेफिनेटली। मैं हंस के मर जाता हूँ। तो नीरज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नीरज अभी दिखाएंगे भी, और चीजें ब्लर है, खुशी से देखो, ठीक है। अब प्रेस करो नीरज को जाके, अगर आपको फॉलो करना है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, यू कैन गो आस्क इफ यू नीड सम हेल्प, नीरज विल हेल्प यू आउट। हमारा यही है, लेकिन हमारा मेन मोटिव ऐसा नहीं है कि हाँ यार फ्रॉड करेंगे, किसी को जाएंगे पैसा ऐसा कमाएंगे, नहीं। जेन्युइन नॉलेज है, सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग हेल्प ट्राई कर रहे हैं कि यार इंडियन कम्युनिटी जो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को लेके वो भी बढ़े, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ, तो मैं इसलिए मैक्सिमम इंडियंस से मैं एक भी रुपया नहीं लेता, जो भी इंडियंस है। बट हाँ अब लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज एक दो लोग ऐसे हैं जो कि सीख के भी मतलब उसका कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे, बिकॉज ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अंदर आए, उन्होंने सीखा भी 3 3 महीने 2 2 महीने मेरे गए भी उनके ऊपर, घंटों घंटों गए, लेकिन उन्होंने लॉन्च करते टाइम उनका दिमाग खराब हो गया। $100 सॉरी 100 रुपए 200 रुपए में वो डर जा रहे हैं कि अरे सर 100 रुपए खर्च हो गए हमारे तो हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो पहले तो एक भी सेल नहीं आया, और डर जा रहे हैं। तो ऐसे तो मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो या डेफिनेटली आई एम गोना आस्क इंडियंस आल्सो फॉर मनी इफ आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम ऑन देम। ऐसा है, क्योंकि अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया यूएस वगैरह से ले रहा हूँ। तो इथोपिया का एक क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया के हैं मेरे, यूएस के हैं, इंडियन भी है। इंडियन तो नीरज पहला है, और भी हैं, लेकिन उनको मैं प्राइवेटली 1 on 1 नहीं सिखाता। नीरज को मैं गया क्योंकि आई कैन सी दैट ही इज रेडी टू डू इट। और मैं ऐसे लोगों को लेता नहीं जो कि बोलेंगे सर मेरा स्टोर बना दो, सर मेरा सेटिंग्स वगैरह में इशू आ रहा है, बिकॉज वो सब नहीं हो सकता यार, वो सब पे कौन टाइम वेस्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न हाउ टू मेक मनी, नॉट लाइक सेटिंग्स टेक्निकल स्टफ ये वो तो आप गूगल यूट्यूब कहीं भी सीख सकते हो। तो नीरज के साथ भी आप पूछ सकते हो, नीरज से पर्सनली। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं उनके साथ, मैं बस गाइड करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ उनको कि कैसे क्या करना है, डिसीजंस लेते हैं हम उनके एड अकाउंट वगैरह पे कि कब क्या मूव लेना है। स्केलिंग में हेल्प किया मैंने, डेटा कलेक्शन में हेल्प किया, और कुछ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। नीरज जो कमा रहे हैं वो अपनी वजह से कमा रहे हैं, सीधा सीधा बात है। उनको बस मैं ये बोलता हूँ अच्छा ये इसके बाद ये करना है, तो मैं ऐसे जाके माउस पकड़ के उनके एड अकाउंट में जाके क्रिएट नहीं करता, वो उनको खुद करना पड़ता है, और वो खुद करते हैं। बस मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट, आई एम लाइक अगर मैं बिजी होता तो ये प्रोसेस रहता है। और मैं यही कर सकता हूँ, जिसको सीखना है मैं यही कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्टोर बनाऊंगा आपके लिए, तो डेफिनेटली मैं स्टोर बनाऊंगा, लेकिन $300 लेने के बाद, सीधा बात है। क्लियर कट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट Sachin is not added in my Shopify backend to यस, check at my store every day or time to time. मैं कुछ भी नहीं करता नीरज के लिए, मैं सीधा सीधा बात बता रहा हूँ। जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, ऑपरेशंस उनका है, वो हैंडल अपना एड अकाउंट खुद करते हैं। नहीं 100% मेरा ऐसे भी नहीं बोल सकते। एक जो डायरेक्शन बोलते हैं हाँ या वही, फिर चीजों की जो फिलोसफी जो बोलते हैं, यस वो 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 सचिन सर एक्यूरेट बोलते हैं। और इफ यू आप किसी को अगर करने की इच्छा हो तो वही चीज बहुत बड़ी है, यू कैन फिगर इट आउट यस जस्ट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी यू नीड टू हैव एटलीस्ट बिगिनर नॉलेज। स्टोर बनाना मैं नहीं या सिखा सकता भैया, सिखाऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि हाँ मैं आपके लिए स्टोर भी बनाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को पैसे दोगे तो, सीधा बात कह रहा हूँ। क्योंकि आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम, I can invest my time on somebody like Neeraj, like Stanley, like other people who are ready to work hard. I just need to guide them. ठीक है।
तो I am ready to do that, but not like this. I Like, guess people are expecting you to take you through kindergarten, first standard, second standard, or to up till graduation, but they don't realize that our knowledge starts at somewhere around 11th or 12th standard. Rest all you have to figure it out yourself. एग्जैक्टली अब बहुत से लोग हैं जिनको ये जो 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन होगा जिसमें हम ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे हैं वो खराब लगेगा, बट दिस इज ट्रुथ, दिस इज Yeah, it is what it is. इट इज व्हाट इट इज। अगर आपको डिसलाइक करना है यू कैन डिसलाइक इट, बट ये सच्चाई है, ठीक है, सीधा सीधा बात है, ये सच्चाई है। नोबडी इज गोना वेस्ट हिज और हर टाइम जस्ट टू स्पून फीड यू। तो मैं इतना कहूँगा, इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, प्लीज़ लर्न द बेसिक्स ऑन योर ओन। इसके लिए कोई कोर्स नहीं चाहिए स्टोर बिल्डिंग सेटिंग्स वगैरह के लिए। देयर आर शॉपिफाई में ही मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है जहाँ से आप कर सकते हो। शॉपिफाई का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से आप सीख सकते हो। Yeah, exactly. Shopify help section is holy Yeah. grail. एकदम सीधा सीधा, हम इतना हमको भी नहीं पता होगा, हमने भी अभी तक यूज नहीं Yeah. किया होगा उसको जितना पता है। अगर आपको मास्टरी करनी है तो वहाँ पे जाओ आराम से मिल जाएगी शॉपिफाई की मास्टरी। सो या दैट्स इट लाइक। और इसके बाद हम बात करते हैं नीरज के स्टोर के बारे में और एनालिटिक्स देखते हैं। सो नीरज, जस्ट गो फॉर इट, शो योर स्क्रीन एंड शो एवरीबॉडी लाइक व्हाट यू हैव, ताकि लोग क्वेश्चन Yeah, ना उठाए तुम्हारे yeah, और मेरे। sure. सो अरे ऑर्डर है क्या? हाँ, 12 अभी देखा? बात करते करते अच्छा, बात करते करते ऑर्डर आया, शाबाश। कितने बजे आए? 11 PM, 20 मिनट पहले। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। नहीं, चलो 10 बजे। अच्छा 10 बजे आया। ओके, सो या हम भूल गए चलो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। सो या तो ये है स्टोर, और ये जो दिख रहा है आपको लाइव दिख रहा है 20 ऑर्डर्स 439 आज का। और साइड में जिस कैन यू प्लीज़ रिफ्रेश नीरज, ताकि लोग थोड़ा बोले ना कि ये फेक है। ओके, इट्स रिफ्रेशिंग। ओके, तो आज का है 223 सेशंस, लाइक ओके दैट्स सुपर गुड, एंड 439 रेवेन्यू। ओके, अभी 1 घंटा और बाकी है ओके, कोई लेट्स रेस जंप। ज्यादा आ जाना चाहिए बस। okay, so let's jump out your analytics and चेक करते हैं। जब से हमने जोनी स्टार्ट की थी तब से हम लोग दिखाते हैं। जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था साथ में, और क्या क्या चीज़ें हमने की वो भी हम बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। एंड प्रोडक्ट रिवील नहीं करेंगे हम लोग लेकिन हम ट्राई करने के बाद करेंगे। हाँ ओके, टिल नाउ यू हैव मेड, ओके तुम तो बोल रहे थे यार 6000, यहाँ तो 7000 है ओके, नो प्रॉब्लम, लाइक 7000, इसीलिए शायद मैं 15000 या 1500 या 1900 के बीच में। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यू हैव गॉट लाइक 7181, 3.94 का कन्वर्जन रेट है। एंड आई गेस अच्छा नहीं बढ़िया है। सो decent, like 328 orders till now, like that's super good. Returning customer 0.61. okay, so yeah, let's jump on to the first day when we launched this product. ज्यादा नीचे मत जाना, प्रोडक्ट दिख जाएगा ब्लर कर okay, so yeah, दिख भी गया तो डेटा थोड़ी है सबके पास। अरे नहीं, फिर भी वो बात करेक्ट है, फिर भी नहीं, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आजकल नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। सो 12 तारीख को हमने स्टार्ट किया था ये, लाइक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो हुआ था, कितना हुआ था परचेस? 3 ऑर्डर्स आए थे। 19.90 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था और 59.70। तो इस दिन प्रॉफिटेबल नहीं थे आई गेस, फर्स्ट डे यू कलेक्टेड थे हम प्रॉफिटेबल। ऐसे कैसे थे? देखो ना, 85 हम 5 एडसेट्स लॉन्च करते हैं ना $5 पे। अच्छा हाँ, $30 का चला था। हाँ सही में प्रॉफिट सिंस डे 1 वी आर प्रॉफिटेबल।
अच्छा, इसमें अरे मेरे को नहीं पता था, मेरे को याद नहीं ना इतना। मैं अपना स्टोरी याद हम, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि आई वाज आइदर हम्म। एक्सपेक्टिंग लॉस और मैक्सिमम ब्रेक इवन, और प्रॉफिट हो गया था तो तब तो मैं बस छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए दुनिया। Okay, let's jump on 13th of March, just 13th, हाँ 13th, ओके 4.1 एंड और भी अच्छा आया था 93.51, 4.1 कन्वर्जन रेट, 122 5 ऑर्डर्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट करते जाओ, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी नीरज को और चीज़ें कैसी रही, और अभी भी एक प्रॉब्लम है उनके पास। हाँ ये था, ओके इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये क्या है। तो बहुत से लोग जो फेसबुक ऐड करते हैं वो सोचते हैं हर दिन प्रॉफिटेबल होगा, नो, इसे बोलते हैं डिप डे। ठीक है, इस दिन मेरा भी डिप डे हुआ था, हम लोग रात को 11 बजे बात कर रहे थे कि मेरे को भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। मेरे केस स्टडी स्टोर पे वो नया लॉन्च किया था, बाकी स्टोर्स पे भी थोड़ा हल्का फुल्का मतलब सेल्स डाउन हो गया था। तो ये क्या होता है ना कि आप डरना नहीं, ये चीज़ के बारे में मैं अपने मॉड्यूल में भी बताऊंगा, फेसबुक एड कोर्स के। मैं वो लॉन्च अभी तो प्रोसेस में है कि एक वीडियोस आ रहे हैं, ये मे बी कल या परसों ये मैं लाइक ये कर दूँ, पोस्ट कर दूँ। तो ये फेसबुक ऐड वाला मॉड्यूल तब तक आया नहीं होगा, तो ये वाले के बारे में अभी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगा डिप डे क्या होता है। तो डिप डे क्या होता है ना कि उस दिन क्या होता है कि आपके बहुत सारे सेशंस आएंगे, पूरा एकदम चीप क्लिक्स वगैरह आएगा, सारी चीज़ें एकदम लगेगा कि अरे आज तो मैं बहुत कमाने वाला हूँ, बट कुछ होता नहीं है बिकॉज ट्रैफिक अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है उस दिन। तो ये आपको झेलना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ये आते हैं, लेकिन डिप डे आप क्या कर सकते हो ना, डिप डे पे एक चीज कर सकते हो, या तो चुपचाप बैठ जाओ, स्टार्टिंग में तो आपको चुपचाप बैठना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, स्टार्टिंग में तो आपको चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। और जब आप स्केल कर रहे होगे तो आपका डिप डे ऐसा नहीं होगा, आपका डिप डे कैसा होगा ना कि थोड़ा सा सेल्स डाउन होगा, लेकिन हाँ सेल्स आएगा जरूर, लेकिन सेल्स डाउन होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग टेस्टिंग फेज में आपको एक ही सेल आए, आप सोचोगे कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इस चीज़ के बारे में ब्रीफ में मैं अपने फेसबुक मॉड्यूल में बताऊंगा, अगर भूल गया तो कोई मेरे को याद दिला देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो या लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट डे। यहाँ पे सर मतलब अगर मैं कोई कम्युनिटी में या किसी से कांटेक्ट में नहीं रहता था तो मैं भी ये प्रोडक्ट यहीं पे छोड़ देता था 3 दिन बाद। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ। देखो आज आया 115 का, कल आया था सिर्फ $18 का। तो नीरज ने जैसे बोला कि अगर वो मतलब कम्युनिटी में नहीं होते, मेरे साथ अटैच नहीं होते, हम लोग बात नहीं कर रहे होते, तो पक्का वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी वो प्रोडक्ट छोड़ दिया होता, ये सोच के कि हाँ यार ये नहीं चलने वाला, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, मतलब डाउन हो गया, पूरा जीरो आया, तो शायद ये नहीं चल रहा, और वो कैंपेन शायद किल कर देते हैं। हाँ कि ना नीरज? एग्जैक्टली अभी भी मतलब परफॉर्मेंस एड्स का जब नहीं होता है, बस कुछ नहीं, जो 2-3 क्लोज है कम्युनिटी में उनसे उनको सिर्फ मैसेज डाल देने का कि हाउ हाउ डिड योर एड परफॉर्म्स, वो बोलते हैं अरे कम डिप डे 3 डिप डे आए कि खत्म, अगले दिन शूट अप होने ही वाला है। तो अब इसीलिए ये और एक चीज हो गई जिसके लिए आपको कम्युनिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैसे अभी नीरज ने बोला कि आप बात कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो कि तुम्हारा कैसे चल रहा है। तो मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं सेंटियागो मार्क थे तो हम एक दूसरे से पूछते थे, जब मेरा डिप डे आता था मैं बोलता था अरे यार आज सेल कुछ नहीं आया, मेरा 300-400 सेशंस आ गए बट आई एम स्टक विद ओनली $100 इन रेवेन्यू। वहां से मार्क का रिप्लाई आता था स्क्रीनशॉट के साथ, तुम्हारा तो 100 आया, हमारा तो वो भी नहीं आया। ऐसे करके संटियागो का सेम आता था कि यार एक ही ऑर्डर आया अभी तक। तो ये मतलब क्या है ना कि आप वो जो 3 इडियट वाला देखा नहीं है ना कि अरे यार मैं फेल वो फेल, अगर वो वो जो क्या नाम है उसका, रणछोड़ दास टॉप नहीं आता, वो भी आता डाउन हाँ में कहीं हाँ पे, हाँ तो हाँ। एकदम एकदम सेम माहौल होता था हमारा, वैसे ही हो जाता था कि यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है मेरा नेगेटिव है उसका भी नेगेटिव है, देयर मस्ट बी सम इशू विद द फेसबुक साइट, हमारा इतना ये कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है, एंड इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते किसी भी ये में। तो बाय द टाइम
लाइक जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि डिप डे को कैसे हैंडल करते हैं, कहाँ डिप डे है क्या है, और स्केलिंग के टाइम पे डिप डेज कैसे होते हैं और इस टाइम पे कैसे होते हैं। तो डोंट पैनिक द वे नीरज से, वो किल कर देते हैं लेकिन आपको किल नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू टॉक विद समबडी, ठीक है। इसलिए मेंटोर और गाइड आपको चाहिए ही चाहिए होता है कि यार क्या करें इस टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हम 16 तारीख को अब 1 मिनट। अब 8 का कन्वर्जन रेट है। हम्म क्या बात है सर। अभी अभी शायद एक आया है। अच्छा वो दिखाता नहीं होगा, वो छोड़ दे, वो फेसबुक पागल है। देखो होम पे देखो, होम पे देखो, हाँ, होम पे दिखाएगा होम पे क्योंकि फोन में तो आया है मेरे को। वो थोड़ी देर में आएगा, टेंशन मत लो, वो आजकल पगला गया है वो, फेसबुक फेसबुक पगलाता है, ठीक है। सॉरी ये शॉपिफाई भी पगलाता है थोड़े थोड़े में। कोई नहीं, हम लोग देखते हैं बाय द टाइम एंड तक आ जाए, ठीक है। तो या उसके बाद चलते हैं हम लोग 16 एंड चेक करते हैं कितना हुआ। आपका ओके 3-4 घंटे सिर्फ ब्लर करने में ही जाने वाला है ये वीडियो। नहीं नहीं इतना ब्लर नहीं करना, लेफ्ट साइड और टॉप बार, ठीक है। अच्छा, ओके वो कांस्टेंट रहेगा मतलब। सो ये है 16 एंड अगेन अ डिप डे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे 17 चलते हैं, 30th अगेन अ डिप डे, नो प्रॉब्लम। 18 चलते हैं, लाइक गुड, 74.60। मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ता है और स्पेंडिंग बढ़ता है वैसे डिप डे का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। मतलब यस फर्स्ट डिप डे वॉज $30, अभी का डिप डे $50 तक आ गया। क्या बात, चलो अच्छी बात है, तुम सीख भी रहे हो इसके साथ साथ ठीक है तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 4 पॉइंट कन्वर्जन रेट एंड 6 ऑर्डर्स 106, सो नाइस। सो लेट्स चेक पहले वीक में कितना हुआ था तुम्हारा। टेस्टिंग जब हम कर रहे थे पहले वीक में 12 से 19 के बीच में रेवेन्यू कितना उठा था। ओके सो इट्स 554.27, तो इतने का रेवेन्यू था। और ये याद रखो ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टोर सेशन है 940, ओके एंड 27 ऑर्डर्स 2.77। तो अभी चल रहा था टेस्टिंग फेज, अभी डेटा कलेक्शन फेज में हम घुस रहे थे कि हाँ, फिर हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट 27 ऑर्डर्स ले आया और डिप डेज वगैरह क्लियर हुए, स्टिल वी वर गेटिंग सम सेल्स, इट क्लियरली मींस लाइक क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कैन मेक अस मनी। और कन्वर्जन रेट 2.2 प्लस जनरल स्टोर पे बहुत बढ़िया होता है मेरे ख्याल से। अब बाकी गुरुज का पता नहीं, मेरे ख्याल से तो 2 प्लस हुआ इट मीन्स कि वो काम कर सकता है, बस हमको मैनिपुलेट करना होता है क्या, कैंपेन या फिर ऑफर या एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। वो मैं आगे अपने मॉड्यूल्स वगैरह में बता दूंगा। तो या लेट्स गो, लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट वीक देखते हैं कितना आया था। 20 से 27 कर लो, हाँ या 19 से 27 चलेगा चलेगा। ओके so 19 to 27 after collecting data we got 1266.42 इन रेवेन्यू, 5.16 का कन्वर्जन रेट आया, 23 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू। यहाँ पे हमने शायद प्राइस बढ़ाया था एक डॉलर है $1। आई गेस वी डबल द रेवेन्यू सेकंड वीक। या सेकेंड वीक वी डबल द रेवेन्यू, डेटा कलेक्शन अच्छे से होने लग गया, सारी चीज़ें बढ़िया होने लग गई एंड मतलब प्रॉफिट आ गया अच्छा खासा हमारे पास। तो डरने का नहीं, टेस्टिंग फेज में यू माइट लूज सम मनी और यू विल बी ऑन ब्रेक इवन और यू माइट लूज सम मनी। सो उससे डरने का नहीं है, चीज़ें कैसे ढंग से करनी है वो आपको सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक ऐड जो यूट्यूब वगैरह पे दिखाता है कि हाँ खाली चला देना, वैसे नहीं होता है। यू नीड टू एनालाइज एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन देयर। और सिर्फ फेसबुक ऐड ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि मार्केटिंग एंगल, अगर ठीक है हाँ आपका कन्वर्जन आ रहा है लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो प्राइसिंग बढ़ा सकते हो, या फिर बंडल करके कुछ उसके साथ ऐसा बेच सकते हो जो कि चीप हो लेकिन वो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाए, जो कि हमने इसके साथ किया था।
नीरज के वेरिएंट्स में किया था, तो वैसा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 लाइक गो फॉर नेक्स्ट वीक। मैंने ये हाँ। कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले एक प्रोफेशनल कोट ऑन कोट मार्केटिंग कंपनी हायर की थी, इंडिया की। तो हाँ, उन्होंने 30,000 का बजट बोला हाँ, और उन्होंने सिंगल एड सेट, हाँ, ठीक है, 30,000 के बजट पे चला दिया, पूरा हाँ। 30,000 बर्न कर दिया, नॉट अ सिंगल सेल। So yeah, there are certain companies out there who will try to scam you. जैसे नीरज ने बोला, मेरे साथ भी वैसे ही हो चुका है कि ऐसा नहीं कि कंपनी थी, इट वाज अ ड्रॉप शिपर। मैं उनका नाम भी बोलूंगा अच्छे से, नोआ ब्रोअर करके थे उनका, मैंने लिया था, एजेंसी से लिया था फेसबुक ऐड रन करने के लिए। कि वो क्या करेंगे ना, उन्होंने बोला था कि 3+ का रॉयल्टी चला के देंगे, और ऐसे ऐसे बातचीत हुआ था हमारी। और उन्होंने उनका जो कोई एक फेसबुक ऐड मैनेजर था, तो वो मेरा एड्स हैंडल करने वाला था। ही थॉट कि मेरे को कुछ नहीं आता है, और मैं प्रॉफिटेबल, उन्होंने लॉन्च किया, मैं प्रॉफिटेबल भी हुआ, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, ऐसे करके बहुत सारे झमेले हुए थे। तो आई वुड रादर से कि ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइक हाई एंड स्किल्स हो गए सारी, लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग से आउटसोर्स करना स्टार्ट करते हैं। एड्स, क्रिएटिव कॉपी, स्टोर बनाना, मैं बिल्कुल मना करूंगा जो भी बिगिनर है, स्टार्ट करने वाला है। डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। रिजल्ट्स आने दो, पहले सीखो, फिर आउटसोर्स करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि क्या गलत चीजें है, फिर लुट जाओ। तो वही चीज है, नीरज ने जैसे बोला कि स्टार्ट, ही गेव 40 टू अ कंपनी, उन्होंने एक ही बार में झटके में सब 30 grand अराउंड, 4 5 बहुत अच्छा बजट होता है टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग, ठीक है, बहुत। तो वो हाँ, ठीक है, तो ऐसा मत करना। डू एवरीथिंग, लर्न एवरीथिंग ऑन, whether they are doing the right thing or not. So yeah, so since 2 April 2.92 still good, like a couple of hundred the previous week, and 9 orders good, 190 1983 store session. So next week सर April आपका 3rd, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। मेरा अभी ठीक है। बेटर। Okay, so yes, like 2nd April से 9th, like today is 9th, I guess. ना, नहीं 9th नहीं है, मैं बेवकूफ हो गया हूँ। So 2nd April से 9th April 2194 we started adding some, हमने क्या किया था इस टाइम पे, शायद हम ये क्या बोलते हैं, लॉन्च कर रहे थे ना, ज़्यादा एडसेट्स, कोल्ड इंटरेस्ट एडसेट्स एंड सीबीओ हमने स्टार्ट किया था, आई गेस। हाँ, फर्स्ट सीबीओ किया था हमने। ओके, सो ये था 290, सॉरी 2194.77, 3.9 का कन्वर्जन रेट एंड 103 ऑर्डर्स इन 1 वीक। तो एक ऑर्डर आ जाए तो चलते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, नीरज? ऐसे फुल केबीसी वाली फीलिंग आ रही है। Okay, no problem. Let's jump on to next week. यस, दिस इज फाइनल वीक नाउ। This is final week, like okay, एकदम से week ही है। Okay, 2444.91. So ये है recurring 2.8. Okay, that's nice. 101, अच्छा नंबर है, 111 और total orders and 4.41 का conversion rate। अगर मान लो हम डिप डे पे इसको किल कर देते इस कैंपेन को, या फिर नीरज मतलब किल कर देते, तो क्या होता है इसका? he won't be able to make money out of it. So यही है कुछ कि नहीं, 4 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देता और कुछ नहीं। ऐसे ही छोड़ देता वो। तो वही है कि चीजें मतलब आपको सीखनी पड़ेगी स्टार्टिंग, तो सेल्स आना स्टार्ट होंगे, यू विल बी मेकिंग लाइक सुपर गुड मनी, ऐसा नहीं होता। तो ये जो स्किल सेट है आपको सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना, मैट्रिक्स, डेटा एंड ऑल दो स्टफ।
तो वो सारी चीज़ें आपको YouTube पे बहुत ही कम मिलेगी, और वो सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ अपने मॉड्यूल्स में। और उसके बाद भी पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, मैं अपने बूट कैंप्स भी करने वाला हूँ जो कि मैं बाहर करता था अभी तक, वो मैं इंडिया में भी चालू करने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं इतने पैसे नहीं लेने वाला जैसे बाकी लोग लेते हैं, 10 15 20 50, वैसे इतना मतलब वैसे नहीं करने वाला। सो जस्ट वेट एंड वी विल डू अ बूट कैंप जहाँ पे मैं स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताऊंगा, एंड कुछ लोगों को चांस भी मिलेगा कि हाँ, वन ऑन वन, एंड दैट वन ऑन वन विल बी फॉर फ्री। आई एम नॉट गोना चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। और वो सिलेक्शन कैसे होगा, उस बूट कैंप में से मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिनको वन ऑन वन मैं सिखाऊंगा। तो डोंट वरी, लाइक वो वहाँ पे बताया जाएगा, अभी इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं वापस से, ठीक है। सो टुडे इज 16, तो आज का रेवेन्यू आप देख चुके हैं, तो कल का दिखाओ कितना था, ताकि कुछ लोग मतलब इंस्पायर हो जाए। ओके, yesterday was 491 and Best. yeah, so by far the best one, I guess, Yes. the best one for him, and 5.23 का conversion rate, which is super good, super nice. So ये है नीरज का स्टोर, पूरा रिवील करके दिखाया है, ठीक है। एडिट एक भी नहीं हुआ है। ये लाइव है, ओके ओके, ये सब लाइव चल रहा है। एंड ओके, सो यू गॉट 10% आज के डेट में रिटर्निंग कस्टमर। सो दिस इज Neeraj store and his journey and everything. So yeah, Neeraj, any piece of advice, like last 5 minutes? After that, we have to close. And any piece of advice for the audience? आई गेस ये खर्चा भी किया है वो दिखाना पड़ेगा अपने को। हाँ, दिखा सकते हैं। अब थोड़ा क्या करो ना, उसको थोड़ा, हाँ ठीक है, कैंपेन चलेगा, मैं ब्लर कर देगा। तो वो खर्चा भी अब नीरज दिखा देगा, वो बोल रहा है कि हाँ मैं दिखाऊंगा, तो देख लो, कोई बात नहीं। शक शक की गुंजाइश नहीं रखेंगे ना हम लोग। हाँ। हाँ सही बात है यार, बहुत लोग होते हैं। कोई ना कोई चिरांड तो होता ही है कि क्या एग्जैक्टली। पता तुमने 7,000 खर्च करके 6,000 का दिखा रहे हो रेवेन्यू। अरे समझदार हो यार तुम तो। इसीलिए तो मैं रिवील कर देता हूँ कि यार क्या ही बोलूँ मैं उनको। हाँ, 12 से 16। 16 हाँ, ये है एड स्पेंट। हेलो। कैंपेन्स पे चले जाए, ये एड सेट का है, एक कैंपेन का चल रहा है। कैंपेन्स हाँ कैंपेन्स। मतलब टेक्निकली स्केलिंग तो हमने आज ही स्टार्ट किया है ना। हाँ, टेक्निकली स्केलिंग। तो हाँ, अभी तक यही मेन सोर्स ऑफ सेल्स था। और यस। अगर कैंपेन्स का देख लो तो ओके, ये सो सिर्फ 3,574 खर्च किया तुमने। हाँ। और प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है हमारा? आप तो भैया जो जो उंगली उठाएगा भैया वो तो अपने पे। he spent 3,574.69 लाइव दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ चीजें ब्लर करूंगा मैं, टेंशन मत लेना, मैं कैंपेन वगैरह ब्लर कर दूंगा, ठीक है। तो 3,574.69 and he earned how much, like the revenue on the store is 7,181। तो इसमें अगर आपको शक है कि प्रॉफिट नहीं है, तो शक था तो अभी दूर हो गया होगा मेरे अच्छा, ख्याल से। प्रोडक्ट्स का शिपिंग वगैरह का खर्चा मैं बता देता हूँ। या गो अहेड। $500 भी नहीं हुआ है अभी तक, तो वो भी एक क्लियरिफाई कर देता हूँ मैं। इसलिए तुम बोल रहा है बुलेट लेके आएगा, हार्ले का रिलेशन। ओके, सो नो वो प्रॉब्लम। वीक बाय वीक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ते जा रही है, बुलेट, हार्ली, जैगवार। अभी अरे बाप रे। देखते अभी टाई लोपेस का गैरेज करेंगे हम लोग घर पे। अरे। सो या गाइस, सो अभी पूरा एकदम, मैंने तो कुछ बोला नहीं, फिर भी धन्यवाद दिखाने के लिए अपना ऐड अकाउंट वगैरह। तो नीरज ने ऐड अकाउंट भी दिखा दिया है कि पूरा एकदम 100% ट्रांसपेरेंट होके चीज़ें क्या है कैसी है हमने दिखाया सारी चीज़ें। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स इवन इट्स इजी। अगर आपको सारे स्किल सेट्स आते हैं, पता है क्या करना है, एंड यू हैव द प्रॉपर द राइट पर्सन विद यू, लाइक राइट, यू आर इन द राइट कम्युनिटी, तो आपका
आप तो गिव अप भी नहीं करोगे, ऐसा हो जाता है कि नहीं, गिव अप करने का चांस भी नहीं है, क्योंकि आपके अराउंड से लाइक वैसे ही लोग होंगे जो कि ग्रो करना चाहते हैं, जो कि आंसर दे सकते हैं उन सब चीज़ों का, एंड दे विल मोटिवेट यू, दे विल शेयर स्क्रीनशॉट्स और चीज़ें। तो मैं भी यही करना चाहता हूँ। मैं नीरज को इस वजह से नहीं लाया कि हाँ मेरे को व्यूज चाहिए, मेरे को व्यूज चाहिए भी नहीं, बट इसलिए लाया कि ये बिजनेस लेजिट है एंड पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो आप देख सकते हो, आपके आंख के सामने है, बट यही है कि मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेगी, और इट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। So yeah, that's it. Thank you, Neeraj, for coming on my YouTube channel and revealing everything. Okay. Or Yes, no problem at all. yeah, we are looking forward to see you hit 100K. Definitely. This Soon. yeah. Hope so. Fingers crossed. And I am looking forward to get a gift, like get a Jaguar as a gift from you. Why not two? You're gonna buy two, one for me, Yeah. one